शो मन, भंवर कौन है? मन। शो मन बस त्रे लोक भयो सब, ऐसे मन के बस में तीनों लोक हो जाता है। सात्विक राजस त्रिगुणमयी प्रकृति है, ये सब उसके नियंत्रण में हो जाती है। ता मन बस, कौन सा मन? इस संसार समुद्र में कमलवत, कमल में पराग, और पराग में जिसका निवास हो गया, पराग है ईश्वर की गमक, वही जिसका जीवन हो गया, ऐसे मन के बस में त्रिलोक हो गया। यति सती सन्यासी, मोहे सुन कर आवत हासी। वो यति है, वो सती है, उसका यत्न पूर्ण है, सत्य पे आरूढ़ है वृत्ति, और वही सन्यासी है, सर्वन्यासी से सन्यासी, शुभाशुभ परित्यागी, भक्तिमान में प्रियो न रहा, आत्मज्ञान जागृत हो, फिर इस संसार में कमलवत रहने की क्षमता हो। कमल के अंतराल में, जैसे निर्मल मन के अंतराल में भगवान उतर आते हैं, वहां मन का निवास हो गया, तो ऐसे मन के वश में त्रिलोक हो जाता है। अब त्रिगुणमयी प्रकृति उसे प्रभावित नहीं कर पाती, तरने की स्थिति वाला हो जाता है। वो यति है, यत्नपूर्ण, सती है, सत्य से वृत्ति जुड़ी है, और सन्यासी, वो सर्वस्व का न्यास करके स्थित है। अगले पद में कहते हैं, जाका ध्यान धरे विधि हरिहर, जिस परमात्मा की चाह है आपको, ब्रह्मा विष्णु महेश जिसका ध्यान धरते हैं, जाका ध्यान धरे विधि हरिहर, मुनिजन सहस 88। एक समय था नैमिषारण्य में 88,000 ऋषि एक चोटी के एक रहनी के निवास करते थे, जिन्होंने, उन ऋषियों ने जिसका ध्यान धरा, हरिहर और ब्रह्मा ने जिसका ध्यान धरा, सो तेरे घट माही विराजे, वो तुम्हारे हृदय में निवास करता है। भगवान कृष्ण कहते हैं ना, हृदय शेरजुन तिष्ठति, व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी, सतचेतन घन आनंद राशि। कण कण में व्याप्त है, एक है भगवान, एक से सवा कभी हुआ ही नहीं, और अविनाशी, अपरिवर्तनशील, व्यापक एक ब्रह्म, वृहद है इसलिए ब्रह्म है, अविनाशी, जिसका कभी विनाश नहीं होता, काल से अतीत, सतचेतन घन आनंद राशि, वो परम सत्य, असीम आनंद की राशि, घन आनंद की राशि। बोला भगवान रहते कहाँ? अश प्रभु हृदय अछत अविकारी, सकल जीव जगदीन दुखारी। ऐसा परमात्मा सबके हृदय में निवास करता है। अछत, कलेजा काट के फेंको, ऑपरेशन कर दो, बचा रहेगा, वहां छुरी नहीं चलेगी। अविकारी, कुछ भी करो, कुछ भी खाओ, कुछ भी पियो, कुछ भी पहनो, वो दृष्टा के रूप में है, उन विकारों से लिपायमान नहीं होता, केवल दृष्टा के रूप में है। लाइट जलती है, चाहे भागवत पढ़ लो, कालीन का टपका काटो, चाहे माठ साहब लड़के पढ़ावें, लाइट का काम है प्रकाश देना। चाहे कसाई खाना खोल लो, उसका काम है प्रकाश देना। वो दृष्टा के रूप में है, हृदय में है। तो भला हृदय वाला मिलेगा कैसे? तो नाम निरूपण नाम यतन्ते, सो प्रगटत जिमि मोहल रतन्ते। नाम का निरूपण करो कि नाम है, कैसे जपा जाए आखिर नाम को। कारण कि राम नाम में अंतर है, कहीं हीरा है, कहीं पत्थर है, कहीं हमने 24 घंटे रगड़ की, कंकड़ ही हाथ लग गए, तब क्या होगा? क्या करोगे? कहीं कीचड़ में ठोक ठाक दोगे। उतना ही श्रम किया, हीरे हाथ लगे। पहले नाम का निर्वारो करो, निराकरण करो कि नाम कैसे जपा जाता है, और जब समझ काम कर जाए, यत्न करो, वो प्रकट हो जाएगा।
तो गोस्वामी जी का ईश्वर हृदय में, तो जिसका ध्यान विधि हरिहर मुनिजन 688 करते आए हैं, सो तेरे घट माही विराजे परम पुरुष अविनाशी, मोहे सुन सुन आवत हासी। वो तुम्हारे हृदय के अंदर निवास करता है, वो परम पुरुष है, वो अविनाशी है बिल्कुल हृदय के अंदर। लेकिन जब कहीं पूछो जाके तो लोग कहेंगे बद्रीनाथ में, फिर किसी से पूछो बोले नहीं मक्का चले जाओ, एक तो हाजी कहलाओगे सब ठीक हो जाएगा। फिर पूछो कहाँ है तो किसी का यरूशलेम में है, किसी का ननकाना में, किसी का केदारनाथ में, कहीं कुछ नहीं। कबीर कहता है कि है हाजिर, एकदम हाजिर पास में है हाजिर, तो है दूर दिखावे, दूर की बात निराशी। तुम्हें वहाँ इशारा कर रहे हैं, ये दूर जहाँ भी जाओगे निराशा हाथ लगेगी, कुछ नहीं पाओगे, उसे तो नहीं पाओगे। हाँ पुण्य जरूर बढ़ेगा क्योंकि जाप तो उसी का कर रहे हो। कहे कबीर सुनो भाई साधु, गुरु बिनु भरम न जासी, मोहे सुन सुन आवत हासी। कबीर कहता है हाजिर दूर बतावे, दूर की बात निराशी। तो कबीर कहता संतों ध्यान दो, गुरु बिनु भरम न जासी, सदगुरु के बिना ये भ्रम कभी दूर नहीं होगा। गुरु राखें जो कोप विधाता, गुरु रूठे नहीं को जगत राता। तकदीर रूठ गया, मुकद्दर रूठ गया, गुरु रख देंगे, जिससे भाग्य रेखा बनती उस पद पर चला देंगे। और गुरु उपलब्ध नहीं है तो भगवान नाम की कोई वस्तु नहीं। भगवान ही तो एक ऐसे अविनाशी व्याप्त है, होंगे, लेकिन हमारे दर्शन स्पर्श और प्रवेश के लिए नहीं है। वो जागृति किसी तत्वदर्शी महापुरुष के द्वारा ही होती है। तो पानी बीच मीन पियासी, मोहे सुन सुन आवत हासी। राम भगति जल मम मन मीना, किम भी लगाय मुनि सो प्रवीणा। कागभूषुंड जब लोमस आश्रम में पहुंचे, सैकड़ों ऋषियों क्यों गए थे, वो सादर उपदेश सुना, सादर मस्तक टेक के प्रणाम किया, आगे बढ़ते ही चले गए। उन्होंने कहीं कोई प्रश्न नहीं किया, सुना और आगे बढ़ गए। किंतु लोमस आश्रम में पहुंचे तो उन्हें आसार बंधा, ये सही रास्ता दिखा सकते हैं। तब लगे प्रश्न करने कि भगवान सगुण ब्रह्म की उपासना हमें बता दें। तो ब्रह्म ज्ञान रत मुनि विज्ञानी, मोहि परम अधिकारी जानी। लागे करन ब्रह्म उपदेशा, अज अद्वैत अगुण हृदयसा। वो ब्रह्म उपदेश करने लगे, अब वो अजन्मा है, अद्वैत, तुमसे भिन्न नहीं है, तुम ही हो, गुणातीत, सबके हृदय में निवास करने वाला, मन गोतीत अमल अविनाशी, निर्विकार निरवधि सुख राशि। वो मन और इंद्रियों से अतीत है, गोतीत, मल से रहित और अविनाशी। सोते वो तुम हो, सोते ताही तो ही नहीं भेदा, बारी बीचे वो गावहीं वेदा। वो तुम हो, तुम में जल और बर्फ में कोई अंतर नहीं होता, बर्फ गल के जल ही होता है। ऐसे तुम में और उस ब्रह्म में कोई अंतर नहीं है, तुम ही हो वो। कागभूषुंड ने सादर चरणों में प्रणाम किया कि भगवान कि राम भगति जल मम मन मीना, किमि बिलगाय मुनीस प्रवीणा। सोई उपदेश कहु करि दाया, निज नैनन देखूं रघुराया। भरी लोचन विलोकी अवधेशा, तब सुनिहूं निर्गुण उपदेशा। पहले नेत्र भर के देख लूंगा, तब मैं ब्रह्म हूँ, मैं परमात्मा हूँ, सब स्वीकार कर लूंगा। पुनि मुनि कही हरि कथा अनुपा, खंडी सगुण मत अगुण निरूपा। लोमस जी ने सगुण मत का खंडन किया,
निर्गुण का विस्तार से वर्णन किया। मैं पुनि निर्गुण मत करी दूरी, सगुण निरूपहूँ करी हट भूरी। मैं कोई हट धर्मिता नहीं थी, शुद्ध तर्क के साथ मैं भी सगुण का पक्ष सामने रखा। महाराज हो गए नाराज। उत्तर प्रति उत्तर में कीना, मुनितन भय क्रोध के चीना। कौवे की तरह काँव काँव लगा रखा है। सठ स्वपक्ष तब हृदय विशाला, सपदी हो पक्षी चंडाला। कौवे की तरह काँव काँव लगा रखा है। सुबह से 1 घंटा हो गया, तुम्हें अपने पक्ष का बड़ा हट है। जाओ चंडाल पक्षी, कौवा हो जाओ। श्राप दे दिया और कौवा हो भी गए। तुरत भयों में काग तब, पुनि मुनि पद सिरुनाई। रघुपति चरण हृदय धरी, हर्षित चले उड़ाई। तुरंत कौवा हो गया, पुनि मुनि के चरणों में सादर प्रणाम किया और हर्ष के साथ उड़ चला। बोले वारे भगवान, अच्छी कृपा कियो। साला कांटा खूटी बस देखो, कुकुर ने काट ले, खूंटी ने गड़ जाए, नदी नाला जीव छुटाई। अच्छा हेलीकॉप्टर पकड़ा दिया। अब पहुंचेंगे काशी, फिर प्रयाग, फिर आश्रम। स्वच्छंद विचरने का ही तो अच्छा आकाश मार्ग पकड़ा दिया। उन्हें आशीर्वाद था, कौन जन्म मिटे नहीं ज्ञाना। कौवा बना दो चाहे उल्लू, रहेंगे वही। तब लोमस घबराए। तो मन क्रम बच मोही, निज जन जाना। मुनिमति पुनि फेरी भगवाना, सुनु खगेश नहीं कछुरी सी दूषण। उर प्रेरक रघुवंश विभूषण, कृपा सिंधु मुनि मति करी भोरी। लीनी प्रेम परीक्षा मोरी। कृपा सिंधु प्रभु ने मुनि की बुद्धि को भुलावे में डाल के लोमस जी की और मेरे प्रेम की परीक्षा ली कि ब्रह्मो संतोष करता है या मुझे ढूंढता है। मन क्रम वचन से भगवान ने जब मुझे अपना सेवक समझा, मुनि मति पुनि फेरी भगवाना, मुनि की बुद्धि को पलट दिया। वो पछताने लगे। अति विस्मय पुनि पुनि पछताई, सादर मुनि मोहि लीन बुलाई। बड़े आदर के साथ बुला लिया। मम परितोष विविधि विधि कीना, हर्षित राम मंत्र तब दीना। पहले परितोष दिया, फिर हर्षित राम मंत्र दिया, बालक रूप राम कर ध्यान दिया और फिर ब्रह्म विद्या की कथा सुनाई। वो तू ब्रह्म है आत्मा कहने वाले, फिर भजन की तार क्रमबद्ध विधि बताई और बहुत आशीर्वाद दिए। ये निर्गुण नाम की संसार में कोई उपासना नहीं है, ये एक धोखा है। ये मुनि की बुद्धि का भुलावा था, एक छलावा था। भगवान एक, पाने की विधि एक। जो चित्त इधर उधर भटक रहा है, समेट के जो इधर जुड़ा हुआ पकड़ के उधर जोड़ दो, मसला हल हो जाएगा। शरीर से कहीं भी रहो, खाना खाते, पानी पीते, सो जाते, उठते बैठते, हर परिस्थिति में नाम याद आया करे, श्रद्धा और समर्पण के साथ। तो भगवान जानते हैं मुझे पुकार रहा है, ये भी जानते हैं इसको क्या चाहिए। भविष्य में जो चाहोगे मिलेगा और मोक्ष मिलना ही मिलना है। ईश्वर पथ में यदि श्रद्धा से डोरी लग गई, भगवान आत्मा से जागृत रथ ही हो गए। आत्मज्ञान प्रसारित होने लगा, आत्मा से ज्ञान प्रसारित होने लगा। माया में कोई उपाय नहीं कि उसको नष्ट कर दे। 2, 4, 10 जन्म के अंतराल से वहाँ पहुँच जाओगे, जिसका नाम परम गति है, परम धाम है। तो इसलिए राम भक्ति जल मन मीना, सबका मन मछली है भक्ति रूपी जल में। लेकिन भक्ति शुरू करें तो कहाँ से करें? भगवान मिलेंगे तो कहाँ मिलेंगे? एक भयंकर भ्रांति। काशी में जाओ, सब मंदिरों में शाम के घंटे टनटना उठेंगे। माई जा रही है दुर्गा जी पूजा करने, पापा जा रहे हैं विश्वनाथ जी पूजा करने, बेटा जा रहा है संकट मोचन पूजा करने, और 10 परिवार है तो 10 भगवान। अरे भगवान भी कहीं 10 हुए। जितने ये मंदिर हैं यह निरर्थक नहीं है। हनुमान जी सही है, दुर्गा जी सही है, सब सही है। ये हम लोगों के पूर्वज हैं, भगवत स्वरूप को प्राप्त महापुरुष हैं। ये उनकी आकृति है।
उनसे आशीर्वाद लो, मस्तक टेको, प्रणाम करो, लेकिन भजन वैसे ही करो जैसे उन्होंने किया था, और भजन वैसे करो जैसे भगवान ने अपने श्रीमुख से आदेश दिया था। वो आदेश पत्र है गीता। गीता को देखना चाहिए। गीता आपका धर्मशास्त्र है। और एक कहावत है, गुरु बिनु भरम न जासी, तो दौड़ के गुरु मत बना लेना। सब गुरुओं की सेवा करो। सदगुरु जब भी मिलते हैं तो पुण्य पुंज बिनु मिले न संता, सतसंगति संस्कृति करे अंता। पुण्य का पुंज, पुण्य का समूह वर्तमान में साथ नहीं देता। संत अथवा सदगुरु नहीं मिलते। न मिलने का अर्थ ये नहीं कि वो दिखाई ही नहीं देते। संत सदगुरु नहीं, स्वयं भगवान शिव खड़े होंगे तो 4 धक्का हम जरूर देंगे। देखो कैसा रूपक बना के खड़ा है। इतनी भारत में फैक्ट्रियां हो गई वस्त्र की, गलियों में फेंका पड़ा है इतना वस्त्र, टेरिका टेरिलिन पता नहीं क्या क्या। इन्हें दो आने की लंगोटी नसीब नहीं है। लगता भाई जानबूझ के रूपक बना रखा है, क्योंकि हमारे पास आंख नहीं, हम नहीं पहचान सकते। जिन आंखों से संत सदगुरु पहचाने जाते हैं, दृष्टि पुण्यमयी है। पुण्य जहाँ जागृत हुआ तो जिस सिंहासन पर बैठे होंगे, जिस दलदल में लौटते होंगे, आप वहीं पहुंच जाओगे अथवा वही आपके पास आ जाएंगे। विश्वास भी हो जाएगा और मार्गदर्शन होने लगेगा। पूज्य गुरु महाराज से लोग पूछें, कभी कभी प्रोफेसर वाइस चांसलर पहुंच जाए जंगल में, दिन भर हाथी में चढ़ के झूमते हुए पहुंचे, शाम तक में तो बस सुखवार आदमी और हाथी की सवारी। फिर लौटने का समय भी नहीं रहे तो रुक जाए, बोल तो फिर अपनी बतावें। आपने दर्शन शास्त्र पर आपकी कमांड है, आप इस विषय के विशेषज्ञ हैं। महाराज के कुछ हम के सुनना हो, हम लोग जंगल में कहाँ पाए सुनने को। तो नलनी क्यों कुमलानी चांताल सरोवर पानी, कुछ सुनावे 10 मिनट। महाराज कुछ नहीं बोले, जब कुछ कहा भी नहीं तो बोले क्या, फिर चुप हो जाए। बोले भगवान हम लोग सुनने आए हैं, सुनाने नहीं। और एक प्रश्न है हमारा, हम लोगों का, द्वैतवाद अद्वैतवाद विशिष्टाद्वैतवाद, सारे विश्व के दर्शन उलट डाला, छान डाला। थीसिस हम ही लोग पास करते हैं, लेकिन साधन नहीं समझ में आता, भजन नहीं समझ में आता। कृपया बता दें भजन। तो महाराज के हो, सब बात सब कोई जानत है। 2-2 पैसे में वेदांत बिकत है। लोग पढ़ते और सार लिख तो जाते, न जाने का लिखत है। किंतु भजन एक ऐसी विधा है जो लिखने में नहीं आती, वाणी से कहने में नहीं आती, किसी अनुभवी महापुरुष के द्वारा किसी अधिकारी के हृदय में जागृत हो जाया करती है। वो जागृत हो जाया करता है। फिर आत्मा पढ़ावे लागत है, भगवान आत्मा रथी हो जाती है। वो समझाने लगती है साधक को, उंगली पकड़ के चलाने लगती है। उनके निर्देशन में चलने का नाम भजन है। तो कबीर का कहना है कि कहे कबीर सुनो भाई साधो, गुरु बिनु भरम न जासी। गुरु के बिना ये भ्रम कभी नहीं दूर होगा। अयोध्या के पास चरजू उस पार एक अपना आश्रम है। उसके पास की एक सजीव घटना थोड़ी पहले की है। जंगल में शेर आ गया तो पहले गांव भर की गाय यादव लोग चराते रहे। इधर भी नियम था ना। हाँ, तो गांव वालों ने कहा देख शेर आ गया है, फलाने गांव की 2 भैंसें मार दिया, वहाँ का पड़वा टूट गया, 2 बैल मर गए, संभाल के चराना, कहीं शेर ने टूट पड़े। तब वो जो चरवा था उसने उस दिन लाठी बदल लिया, लोह बंधा लिया और पगड़ी बांधा और चल दिया। उसे ये नहीं मालूम था कि शेर होता कैसा है। दोपहर में गायें पानी पी के विश्राम करने लगी जंगल की नदी के घाट पर। इतने में अयोध्या का किनारा एक वैष्णव महात्मा भटकते हुए आ गए और वो ठाकुर जी को फैला के तुलसी की पत्ती रख के वो भी सनक गया। लगता है जानवर तो आ गया। दबे पांव पीछे से गया, एक लो बंदा मारा, एक ही में तो प्राण प्रतिष्ठा हो गई।
अब शेरे ठहरा, जब भैंसी तोड़ दे थे घूम के झपट पड़ेगा तब हम क्या कर लेंगे। बहुत खुश हुआ, भागा गांव। बोले अरे गायें तो शाम को 6 बजे आती है, तू आज 3 ही बजे आ गया। बोले आज हम वो जो जानवर लगता था उसको हमने साफ कर दिया। बोले कैसा रहा? तो पीछे वालों ने कविता बना लिया, गले बड़ारी 3 ताक, गले में रस्सी 3 लड़ रस्सी लपेटे हुए था, पंचिकवा मारे हूँ गाय घाट। उस जानवर का नाम था पंचिकवा, वो घाट पे हमने मार डाला। जाके फूके थे, बोले लगता है कोई साधु या ब्राह्मण मार डाला। बोले अरे नहीं, जाके फूके थे झूर हाड़ नरियाए, सो भला गैया कसन धर खाए। जब सूखी हड्डी गुहार मारे थे फूंक मारे से, तो गाय में तो हाड़ है, मांस है, खून है, कासे ने खा ले। हमने शेर को मारा। लोग गए भाग के, तो देखा कि एक संत मरे पड़े थे। विधिवत उनकी अंत्येष्टि किया। और आज भी वहाँ वर्ष में एक बार उनका चबूतरा है, समाधि, एक बार वहाँ पूड़ी और खीर बना के चढ़ाते हैं वो 10 गांव के यादव परिवार मिलके। पंडित पता पाए, बोले सरवा है मर्जे में, कबो कुछ दिया लिया नहीं। हाँ बोले हे जजमान, महान पाप हुआ, तुम्हें लग गई ब्रह्म हत्या, तुम रो रो नरक में जाओगे। बोले पंडित जी, गुरु जी, हमने तो अपनी समझ से उपकार ही किया था, गायों की रक्षा की थी, धोखा हो गया, अब हम क्या करें, कोई उपचार इसका उपाय? तो बोले उपाय है, तुम प्रयागराज गंगा नहा के आओ और फिर हमसे कथा सुन लो, 2 भैंसी 2 गाय 2 बड़दा दान कर देना और तुम्हारा सब माफ। नहा के चला आया। तब बोले कि अब? तो बोले अपनी मालकिन से कह देना थोड़ा चौका लीप ले, अंगनाई लीप दे थोड़ी दूर, जहाँ कथा बैठ के कही जाएगी। उसने लीप भी दिया, कथा का सामान भी आ गया। जब कथा कहने बैठे तो पंडित को याद आया कि एक साधु मार डाला, इसका कौन ठिकाना, कहीं हम ही से नहीं लिपट पड़े, न हो तो 2 वाक्य इसको समझा दूं। बोले देख, जो मैं कहूं वही तू की है, ठीक? तो वो बोला हो, उसकी समझ में आया कि जो मैं कहूं वो ते कहे। तो बोले ले 35 पहिर, तो वो भी बोला ले 35 पहिर। तो बोले ठीक से बैठ जा, वो भी बोला ठीक से बैठ जा। बोले कि कथा शांति से सुनी जाती, तो बोला कथा शांति से सुनी जाती है। तो पंडित जी बोले चुप रहो, तो वो भी बोला चुप रहो। पंडित जी को आ गया गुस्सा, एक झापड़ मार दिया, वो भी एक झापड़ मार दिया। पंडित जी लड़ पड़े, वो भी लड़ पड़ा। पंडित जी का पांव लीपे के बाहर चला गया, तो वो मालकिन देखत रही कि अब कथा शुरू है, अब कथा रो में आ गई है। तो जहां लीपे के बाहर पांव देखा तो उठ के गई, टंगड़ी पकड़ के घसीटा। बोले पंडित जी होश में कथा कहो। जब सब लीपे के बाहरे कथा हो जाए तो हमारे लीपे से क्या फायदा? पहले बताए हो तो तुम 10 सात और लीप देती। 2-1 बार वो भी ढकेला। किसी तरीके से पंडित जी छूटे तो पोथी 15 छोड़ के भागे घर में जाके बोले क्या बताएं, हम सोचे कुछ दे ही ले, ससुरा जी ऊपर उतारू हो गया। इधर जब वो भी छूटा तो फिर बोले बिनवाला पंखा, आंखें लगा। बोले यार कथा में तो बड़ा बल पड़त है। हम सोचे कथा कोई सरल काम है, कहो पंडित के जब इतनी 2-4 कथा कहनी होती है रोज, तो ये कैसे जियत है? इन्हें तो बड़ा बल पड़त है, पंडितों के बड़ा बल पड़ा है। जा सीधा दिया कायदे से। तो 1.25 सेर करीब घी रख के और बाकायदा आटा वगैरह प्रातम भर के वो मालकिन गई लेके ले पंडित सीधा। पंडित जले भुंजे बैठे रहे, उठा के डंडा होके खूब पिटाई किया। वो भी छूटी कोनो तरह पहुंची घरे। बोले दे आई सीधा? बोले हाँ दे आई। कहते रहे हो कथा सुने में बड़ा बल पड़त है, सीधा दे में उसे 4 गुण बल पड़ा है। तब वो नहीं समझे कि मारपीट हुई कि कथा हुई। तो जाके गुरु है आंधरा, चेला निपट निरंध, अंधे अंधा ठेलिया, 2 कूप परंत। गुरु करे जान के, पानी पिए छान के, रास्ता चले देख के,
जीवन में कोई ऐसा काम न कर दे, विचारे न कर डाले कि आज जीवन सोचनीय हो जाए, कभी चित्त से न उतरे। बोलो श्री गुरुदेव भगवान की।